हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक तिवारी सर 111 में। आज फिर एक चर्चा का विषय आगामी होने वाली परीक्षाओं को लेकर के। परीक्षाएं जो हैं आपका जो एसएससी बैंक रेलवे, एसएससी बैंक और रेलवे में खास तौर पर जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स आ रखे हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। ऐसे कई एग्ज़ाम्स जिसमें एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में साइंस का पार्ट रहता है। साइंस के आजकल तीनों पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों ही परीक्षाओं में पूछे जाने लग गए। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि कई विद्यार्थी जो हैं बेसिक क्वेश्चन के उत्तर भी देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए मेरा मुख्य विषय ये रहेगा कि हम साइंस के जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट्स हैं, जो मानव शरीर के अंगों से संबंधित हैं या विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित हैं या जीवाणु विषाणु से होने वाले जो रोग हैं इनसे संबंधित चीज़ें हैं, या किस प्रकार की चीज़ें होती हैं मानव शरीर में, क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इनको लेकर के भी हम चर्चा रखेंगे। तो आज मैं इसमें एक आपके लिए महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्लास जो है वो देने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साइंस में सेल्स के बारे में। आज तो एक टॉपिक हमारा चलेगा साइंस में सेल्स के बारे में, जिसे हम बोलेंगे कोशिका। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। आप सब जानते हो कि जो ये मानव शरीर है वो छोटी छोटी कई आपका कोशिकाओं से मिलकर के, ये मान के चलिए कि नोक के बराबर की कोशिका होती है। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि प्रत्येक कोशिका को जीने के लिए जीवन चाहिए, और हमारा शरीर जो है वो उसे देने का काम भी करता है। आखिर ये कैसे संचालित होता है शरीर में, कैसे प्रत्येक कोशिका जीवित रहती है, कैसे प्रत्येक कोशिका का अपना जो जीवन है और साथ में जो भोज्य आपका पदार्थ है उस तक कैसे पहुंचता है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, इसे आप समझने का भी प्रयास करेंगे, और कैसे चीज़ें संचालित होती हैं उनको हम समझेंगे। तो मैंने बताया कि मानव शरीर जो है वो बहुत छोटी छोटी अनेक अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर के बना है। और मैंने कहा कि ये कोशिका सुई की नोक के बराबर होती है, और उनका भी अपना एक जीवन होता है, और उन्हीं से आपका टो से लेकर के आपका हेड तक पूरा का पूरा जो भाग है वो कोशिकाओं से ही निर्मित है, कोशिकाओं से ही बना है। तो हम आज उन्हीं कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे, उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स सीख लेते हैं, जैसे वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या है, जो इसको हम वैज्ञानिक नाम के तौर पर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? साइटो। क्या बोलते हैं? साइटो। आपको ध्यान में रखना है, इसे साइटो बोलते हैं। और कोशिका का प्रश्न पूछेगा वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको बोलना है साइटो। कोशिका का जो वैज्ञानिक नाम है साइटो है, और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो सीधी सी बात है, जब नाम साइटो है तो इसका जो अध्ययन होगा वो कहलाएगा साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। लॉजी का अर्थ हो गया स्टडी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहलाए, अर्थात साइटोलॉजी माने अध्ययन, लॉजी माने स्टडी। अब बात आती है इसके खोज और जनक कौन थे भाई। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण रहता है कि भाई कोशिका की खोज किसने की है या इसके जनक कौन है। अब सीधी सी बात है, कोशिकाओं को दो तरीके से खोजा जाएगा, एक मृत कोशिका में खोजा जाएगा और एक जीवित कोशिका में खोजा जाएगा। मृत कोशिका में जो इसकी खोज कर रखी है वो रॉबर्ट हुक ने, किसने की है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कर रखी है। किसमें करी रॉबर्ट हुक ने खोज? आपका मृत कोशिका में। मृत कोशिका में खोजने का काम जो है वो आपका रॉबर्ट हुक ने करा, और उन्होंने बताया कि कोशिका शरीर में पाई जाती है। अब बात आती है जब मृत कोशिकाओं में इन्होंने किया, तो इसी में खोज में हम दूसरा पॉइंट सीख लेते हैं कि भाई जीवित कोशिका में इसकी खोज किसने की है। तो जीवित कोशिका में इसकी खोज जो है ल्यूवेन हॉक, जिसका नाम था एंटोनिबॉन ल्यूवेन हॉक। एंटोनिबॉन, एंटोनिबॉन, एंटोनिबॉन आपका ल्यूमेन, ल्यूमेन हॉक, ल्यूमेन हॉक। तो आपने कहा ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन, वेन शब्द होगा, ल्यूमेन नहीं होगा बल्कि ल्यू, आपका ल्यूवेन ना होगा ये, और ये वो होगा ल्यूवेन हॉक। एंटोनिबॉन ल्यूवेन हॉक के द्वारा ये खोजा गया मृत कोशिकाओं में। तो आपसे मैंने प्रश्न कहा कि जीवित कोशिका में, मृत कोशिका में रॉबर्ट हुक ने खोजा, तो जीवित कोशिका में, जीवित कोशिका में इसको किसने खोजा? तो जीवित कोशिका में इसको जो खोजने का काम किया है, आप पूरा नाम याद नहीं रख पा रहे तो ल्यूवेन हॉक याद रख लो। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका में और ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका में इसे खोजा। ये जो इसका सिद्धांत है, जो इसकी थ्योरम है, वो सिद्धांत वो किसने दिया? स्वान ने, स्लाइडेन स्वान। तो सिद्धांत जो देने का काम किया है
सिद्धांत, सिद्धांत देने का काम किया स्लाइडेन, स्लाइडेन आपका स्वान ने, स्लाइडेन स्वान ने इसका सिद्धांत दिया। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है छोटी कोशिका, सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? छोटी कोशिका जब आपसे प्रश्न कहेगा कि छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलोगे माइक्रोप्लाज्मा। कहाँ पाई जाती है? माइक्रोप्लाज्मा में छोटी कोशिका पाई जाती है, माइक्रोप्लाज्मा। और इसी प्रकार से बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो बड़ी कोशिका पाई जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। बड़ी जो कोशिका है, बड़ी कोशिका है वो कहाँ पाई जाती है? तो बड़ी कोशिका पाई जाएगी शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडे में। अभी हम लोगों ने कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, मानव शरीर में अलग से बात करेंगे। अभी हम इसका एक जो बेसिक पीरियड है उसको देख रहे हैं। तो मैंने बताया कोशिका सेल, इसका वैज्ञानिक नाम है साइटो, इसका अध्ययन है साइटोलॉजी। खोज और जनक मृत कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक के द्वारा, जीवित कोशिकाओं में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है स्लाइडेन स्वान ने। छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में और बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाएगी? शुतुरमुर्ग के अंडे में। अगला पॉइंट हम लोग लेकर के चलते हैं और इसमें मानव शरीर से संबंधित चीजों को लेकर के चर्चा कर, मानव शरीर, मानव शरीर से लेकर के संबंधित की चर्चा कर, मानव शरीर। अब मानव शरीर में हमें ये बताना है, मानव शरीर में हमें ये बताना है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? मानव में, मानव में छोटी कोशिका, मानव में छोटी आपका जो कोशिका है, मानव में छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? एक पॉइंट ये देखेंगे। इसी प्रकार से मानव में बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है? एक पॉइंट ये देख लेंगे। मानव में छोटी कोशिका कहाँ है, मानव में बड़ी कोशिका कहाँ है, कुछ इस प्रकार के पॉइंट हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। मानव में छोटी कोशिका कहाँ है, मानव में बड़ी कोशिका कहाँ है, मानव में लंबी कोशिका कहाँ है, एक पॉइंट इसे भी ले लेते हैं। मानव में आपका लंबी, लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? मानव में लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है, एक ये देख लेंगे। तो मानव में छोटी कोशिका कहाँ है, बड़ी कोशिकाएं कहाँ है, मानव में सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? विभाजन रहित कोशिका भी होती है मानव शरीर में, जिसका विभाजन नहीं होता है। तो विभाजन रहित कोशिका, विभाजन रहित कोशिका जो है वो आपका कहाँ पाई जाएगी? विभाजन रहित कोशिका कहाँ पाई जाएगी? इसी प्रकार से सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? कोशिका का सबसे तेज विभाजन, कोशिका का, कोशिका का सबसे तेज विभाजन। अब ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये लगातार परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल बेसिक तो अपना क्लियर रखना है भैया। तो मानव में सबसे छोटी, सबसे बड़ी, मानव में लंबी कोशिका, मानव में विभाजन रहित कोशिका और कोशिका का सबसे तेज विभाजन। तो मानव में सबसे छोटी जो कोशिका पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? आपका स्पर्म में, स्पर्म में, स्पर्म में कहाँ पाई जाती है? आपका स्पर्म में, स्पर्म में हो, स्पर्म में पाई जाएगी। सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाएगी? अंडाणु में, अंडाणु, सबसे बड़ी कोशिका जो है वो आपका अंडाणु में पाई जाएगी। मानव में सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो मानव में सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन में। विभाजन रहित कोशिका कहाँ होती है? न्यूरॉन, ये मस्तिष्क में होता है, ठीक है। और सबसे तेज विभाजन होता है आपका लीवर में, लीवर में सबसे तेज विभाजन यहाँ पाया जाएगा। अब देख लीजिए, सबसे मानव की सबसे छोटी कोशिका जो होती है स्पर्म में होती है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में होती है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन में पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कहाँ होता है? मस्तिष्क में। इसीलिए मस्तिष्क को बड़े सुरक्षित तरीके से रखना चाहिए, और इसमें अगर चोट लग जाए या आपका कोई दिक्कत आ जाए तो यहाँ पर कोशिकाओं का विभाजन नहीं हो पाता, या विभाजन रहित कोशिका है। और यही कारण है कि फिर एक बार अगर वो चोट बैठ गई तो विभिन्न प्रकार की चीजों का कारण बन सकती है। लॉन्ग टाइम तक कोई व्यक्ति कोमा में जा सकता है, मृत्यु भी हो सकती है अगर सिर में गंभीर चोटें लग गई। इसीलिए कभी गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तो हेलमेट का प्रयोग बहुत जरूरी होता है। जब हेलमेट रहता है तो उससे हमारा सिर क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। इसी समय गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाते हैं हम, जिससे हमारा सिर आगे किसी चीज में ना टकराए। शरीर के और अंग जो है वो तो जोड़े और जोड़े जा सकते हैं, लेकिन सिर में अगर लगी गई चोट है तो वो गंभीर रूप धारण कर सकती है। इसीलिए हमें अपने सिर की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से क्या करना चाहिए? काम। और आप सब ने लोग पढ़ भी रहे हैं कि मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन में, और निगेटिव पॉइंट क्या है? ये विभाजन रहित कोशिका है, अर्थात इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। कोशिका का सबसे तेज विभाजन जो देखने को मिलेगा वो लीवर में देखने को मिलेगा।
तो एक तो ये बात है। अब सर कोशिका बनी कैसे होती है, कोशिका में पाया क्या क्या जाता है, तो कोशिका में आपका विभिन्न प्रकार के औसत संगठनों का रूप होता है, जैसे जल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक अम्ल है और आयन है। इन सब चीजों का उसमें एक जो संगठन है वो देखने को मिलेगा। आइए इसको भी सीख लेते हैं। कोशिका का औसत आपका संगठन, कोशिका का औसत संगठन कैसा है। तो कोशिका का हम अगर औसत संगठन की बात करते हैं तो एक तरफ लिखेंगे अवयव, अवयव लिखेंगे। अवयव कौन कौन से पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत अवयव कौन कौन से हैं, और कुल कोशिकाओं का जो भार प्रतिशत है उसको देखते हैं। कुल कोशिकाओं का भार प्रतिशत, कुल कोशिकाओं का भार प्रतिशत। अब जैसे अव्यय, सबसे पहले अव्यय की बात करते हैं। जल, सबसे ज्यादा मात्रा में जल पाया जाता है। अभी हम देखते हैं उसका कितना पॉइंट के रूप में पाया जाएगा, जल। फिर उसके बाद प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जल हो गया, प्रोटीन हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट। तो आपका कोशिका के लिए जल की भी आवश्यकता है, उसमें प्रोटीन भी पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया होगा लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड और आपका न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल ये पाया जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, और इसी प्रकार से आयन भी इसमें पाया जाएगा। अब देखते हैं कि आखिर ये किस परसेंटेज ऑफ रेशियो में देखने को मिलते हैं। जैसे जल है तो कोशिका में सबसे ज्यादा मात्रा जल की होती है, ये लगभग हम कह सकते हैं कि एक मोटा अनुमान 70 से लेकर के 90% तक हम इसका एक रेशियो इंडिकेट कर सकते हैं। 70 से 90%। प्रोटीन की मात्रा जो है वो सेकंड लेवल पर आएगी, 10 से 15%। 10 से हम 15% के रेशियो पर इसको क्रिएट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका 3% पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट 3%। लिपिड जो है वो आपका 2% ही रहेगा, लिपिड जो रहेगा 2% रहेगा। न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7% रहेगा, 5 से 7%। और जो आयन रहेगा वो 1% के समथिंग रेशियो इसका देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने चार्ट के माध्यम से 3 चीजें आपको बताई कि आखिर सेल्स क्या होते हैं, वो किस तरह की ढांचे में है, उसका क्या स्वरूप है। एक तो ये पॉइंट हमने क्लियर किया। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने ये क्लियर किया कि भाई मानव शरीर में किस प्रकार से कोशिकाओं का स्वरूप पाया जाता है। और फिर तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि कोशिकाओं का जो औसत संगठन है उसका क्या ढांचा है। तो इस तरह से मैंने अपने पहले लेक्चर के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास किया कि कोशिकाएं होती क्या हैं और इनका क्या किस प्रकार से नामकरण हुआ है, और साथ ही साथ में किस प्रकार से मानव शरीर में उसकी क्या स्थिति पाई जा रही है। और कोशिकाएं जो हैं वो आपका प्लांट्स में, एनिमल्स में, दोनों में पाई जाएगी। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट्स में पाई जाती हैं, कौन सी कोशिकाएं, कोशिकाओं के कौन से अंग प्लांट्स में, कौन से अंग एनिमल्स में, साथ ही साथ में कोशिकाओं के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, इस पर हम अपनी एक विस्तृत चर्चा अगली क्लास में रखें। तो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा जुड़ें। हमारी ऑफलाइन क्लास के माध्यम से चीज़ें काफ़ी कुछ आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही हैं। तो आप उसके माध्यम से जो नियर अबाउट इन क्षेत्रों, हमारे इस क्षेत्र से लगा हुआ है, वो हमारे डायरेक्टली क्लास में आकर के जुड़ने का काम भी करता है। साथ ही साथ में समय समय पर मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से चीज़ें आपको देने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ में यही कहना है कि लगातार तैयारी का एक लक्ष्य रखिए, और निरंतर अभ्यास ही आपका सफलता का एक मार्ग प्रशस्त करती है। तो लगातार आप प्रैक्टिस करते रहे। यही सब बातों के साथ अगली क्लास में बायो की अन्य चीज़ों के साथ मेरी चर्चा रहेगी। जय हिंद, जय भारत।